हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपका प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका जी? आकाश। कहां से हैं आप? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे गैस, ब्लोटिंग, यूडीएफ अच्छा, और कॉन्स्टिपेशन और स्टूल में ब्लड। अच्छा, ब्लड भी आता जी, था? एच और पाइलोरी भी मुझे हो चुका है। एच पाइलोरी भी हो चुका है? जी। अच्छा, और अब पेट में भारीपन। पेट में भारीपन यानी जी। हैवीनेस रहता था? जी। और जी। क्या प्रॉब्लम थी? और बैक पेन भी रहता था। बैक पेन यानी पूरी में सर्वाइकल बैक पेन? जी। और और काफी ज्यादा पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती थी पेट में गुड़गुड़ की आवाज आना? और भूख भी नहीं लगती थी भूख प्यास न लगना? ना। ये सब समस्याएं जी आपको जी। थी? और नींद भी नहीं आती थी। नींद भी नहीं आती हाँ, थी? नींद भी नहीं आती थी। एंजाइटी डिप्रेशन मतलब दिमागी स्तर से कितना हाँ, आप सोचते थे पेट के बारे में, या कब कितने साल से था आपको प्रॉब्लम? ये मुझे 2.5 साल से। 2.5 साल से? जी 2.5 साल से ये पेट रोग से आप सफर कर रहे थे? जी। जी तो अच्छी, चलिए ठीक है। तो जो है जरा हम रिमाइंड करना चाहेंगे दोस्तों एक बार कि इनको जो प्रॉब्लम थी हमारे पास आए थे तो ये 55 kg वेट था इनका, तो अब 49 kg, मतलब पहले था जब सही थे 49 kg पे घट गया था, मतलब 6 kg। उसके बाद दोस्तों इनको 2.5 साल से प्रॉब्लम थी, जैसा कि इनको इन्होंने बताया है, हमने डायग्नोस किया है। तो कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन में बदल जाना, कभी यूडीएफ आना, म्यूकस में बदल जाना, झाग भी आना जिसको आंव बोलते हैं, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, अब्डोमिनल पेन, स्टूल में ब्लड भी आ चुका है, अब्डोमिनल हैवी मतलब खाना खाने के बाद हैवीनेस बनना, वीकनेस रहना, यूरिन डिसऑर्डर में इनको बाथरूम पीला होना या रुक रुक के आना जो है, और इनका बाथरूम में प्रॉब्लम यानी कि ब्लैडर अच्छे से काम ना करना। और दोस्तों इनको एंजाइटी डिप्रेशन जो है, पैनिक अटैक और ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स, निक पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, बॉडी स्टिफनेस यानी बॉडी में इनके पेन रहना, कड़कपन रहना, ये सब समस्याएं थी दोस्तों। अब इन्हें ये हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अब इनसे पूछना चाहेंगे इन सारी समस्याओं में अब इनको कितना रिलीफ है और जो है ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आकाश जी बताइए जरा। अब मैं बहुत अच्छा रिलीफ मतलब महसूस कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे काफ़ी बहुत सारी दिक्कतें थी। अब मुझे 95% आराम है। और जो थोड़ा बहुत बची है, आपने कहा 1 महीना डाइट फॉलो करेंगे और मेरी कही बातें मानेंगे और तो आप सही हो जाएंगे। अभी आपका यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या नहीं, जो अब मैं समस्या बता रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो? अब नहीं, अब मैं डाइट यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे आराम है 95%। अच्छा, जी। सारी चीजों में? सारी चीजों में 95% मुझे आराम है। आराम, अब मैं भूख भी लगती, पहले मुझे भूख भी एक 2 रोटी खाता था शुरुआत में। अब तो मैं आता हूँ 5-6 रोटी सुबह खाता हूँ। अच्छा, शाम को भी 5-6 रोटी सब्जी भी खाता हूँ। खाने पीने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाश्ते में आप कितना खाते हैं? नाश्ता भी मैं कर लेता हूँ। पहले तो नाश्ता भी नहीं कर पाता था, 2 रोटी खाता था, लगता था भारी, पेट में भारीपन। अब सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर में खाना खाता हूँ, फिर बीच में मतलब नाश्ता भूख प्यास अच्छी हो गई है, खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है अच्छे से। अब जो भी समस्याएं थी आपकी वो सब सॉल्व, पेट की और कायरोप्रैक्टिक की यानी बैक पेन, सर्वाइकल, पेन भी एंजाइटी, मेरा खत्म हो डिप्रेशन, गया। नींद, ये सब समस्याओं में तुमको आप 95% रिलीफ है। जी जी। पूरी 100% नहीं है। ये देखिए 100% इसलिए नहीं होता है क्योंकि चीजों को हम लोग काफी हद तक सही कर देते हैं, मगर 100% सही होने के लिए आपको जो है, जो ये चीजें यहाँ पे योगा कराया गया, डाइट फॉलो कराई गई, यही चीज अगर 1 महीना और घर पे जाके कर लेंगे तो जो है 1-2 महीने तो आप पूरी तरह से धीरे धीरे 3-4 महीने में 100% चल जाए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग बीमारी है। इसमें क्या है कि आप 2.5 साल, 4 साल, 10 साल से आप भटकते रहते हैं, तमाम तरह की दवाइयां खाते रहते हैं और तमाम तरह की जांचें कराते रहते हैं, तो उसके कारण जो है आप तमाम तरह के ऑर्गन्स जो भी है पेट में उनका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और नाभि के चारों तरफ की आंतड़ियां या नसों का जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और जो है पेट में स्टिफनेस आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, पेट में कड़कपन आ जाता है, और जो है अच्छे से लीवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर ये चीजें काम करना बंद कर देती हैं। इसके कारण टाइम लग जाता है। इस समस्या में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर जांचों में कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, तब भी आपका पेट खराब है, दवाइयां तमाम तरह की आप खाए जा रहे हैं, एमबीबीएस, एमडी और जो है तमाम तरह की, तो उससे कहीं से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी आपका पेट खराब है, दिमाग खराब है, आपका पेट में टाइटनेस है, सूजन है, और पूरी बॉडी में कहीं मन नहीं लग रहा है, बेचैनी है, घबराहट है, तो आप समझ जाइए कि आपकी 100% नाभि खिसकी हुई है। अगर आप नाभि पे ध्यान नहीं देंगे, अगर नाभि को सही नहीं कराएंगे, तो आप दिन पे दिन और बदतर होते जाएंगे, आपका वजन लॉस होता जाएगा, शरीर एकदम टूटता हुआ चला जाएगा, और जो है इस बीमारी में फंसते हुए चले जाएंगे आप, है ना? जी जी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कैसा आपको लगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा मिला, खाने पीने रहने की व्यवस्था, नेवल कितने दिन सेट की गई, और नेवल सेट हुई कि नहीं हुई, और जो है और भी जो भी यहाँ का तुमको सिस्टम लगा हो, देखिए मुझे शेयर कीजिए। जब मैं आया था तो
थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ रुका थेरेपी लिया तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अगर आप सही होना चाहते हैं तो आप जरूर विशाल न्यूरोथेरेपी IBS केयर सेंटर जरूर आएँ। यहाँ का रहना और खाना पीना बिल्कुल मतलब घर जैसा है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, ना आज तक मुझे रहने की दिक्कत हुई, ना मुझे खाने पीने में किसी ने टोका कि आप काहे ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब खाने पीने में यहाँ कोई नहीं, घर जैसा आपको खाना मिलेगा। थोड़ा मतलब आप बिल्कुल मिर्च मसाला खाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं, मतलब एक डाइट अच्छी सी नॉर्मल जो पेट डाइट देनी चाहिए। टाइम पे जो थेरेपी चल रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, कि साथ में डाइट, योगा और जो है थेरेपी मिला के जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उसका रिजल्ट फास्ट आता है ना। जी जी जी। तो टाइमिंग का यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपको 1-1 घंटे थेरेपी दी जाती है, 2 टाइम सुबह शाम थेरेपी होती थी। सुबह योगा और पहले तो 25 दिन थेरेपी, उसके बाद आपने कहा था 10 दिन लगातार नाभि सेट होगी। हाँ, खाली पेट 10 दिन नेवल सेट होती है। आपको सेट कराया गया होगा, आपको तो सेट हो गई। नाभि तो मेरी सेंटर में आ गई है, पूरी तरह से नाभि सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अगर नाभि नहीं सेट होती तो आपको 95% जो आराम आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम रहता, आपको जो है अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो दोस्तों यही रहता है कि हम लोग एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं कि जैसे कि पेशेंट आता है तो उसकी गंभीरता को समझते हैं, उसके डायग्नोसिंग पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट चालू करते हैं। फिर जो है धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम को धीरे धीरे निकालते हुए मंजिल तक उसको पहुंचाते हैं, है ना। जरा आप ये बता दीजिए कि 2.5 सालों में आपने कितने पैसे खर्चे किए और जांचें कौन कौन सी कराई? मैंने 2.5 साल में कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, सिर्फ डॉक्टर कह रहे थे सूजन है पेट में, दवाई देते थे, खाता था, कुछ दिन आराम मिलता था। फिर जैसे मिर्च मसाला, मैंने डॉक्टर मना करता था कि मिर्च मसाला ना खाइए, तो नहीं खाता था, थोड़े दिन आराम हो जाता था। जैसे डॉक्टर कहता था आप सब खा सकते हैं, लेकिन फिर डायरिया, कहीं कॉन्स्टिपेशन, पेट तो मेरा कभी सही नहीं रहता था। अगर डॉक्टर दवाई देता था हफ्ते भर मैक्सिमम सही रहता था, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। मतलब दवाई खाओ, परहेज करो तो सही रहता था, दबे रहते थे, जैसे छोड़ो वैसे प्रॉब्लम फिर आ जाती थी। जांचें कौन कौन सी कराया था डॉक्टर में? मैंने जांचें, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, ये सब जांचें मैंने कराई हैं। अच्छा, इसमें कुछ नहीं निकला, रहा, सिर्फ सूजन निकली थी। डॉक्टर ने बताया था, कुछ दिन दवाई खाई थी। मैंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवाइयाँ, कहीं कुछ फायदा नहीं। देखिए दोस्तों, आप 2.5 साल, 3 साल, 5 साल की बीमारी जब बना लेते हैं पेट की, तो उसमें क्या होता है कि अब जब आप एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन कराते हैं तो उसमें या तो आपको गैस्ट्राइटिस आता है या आपका एच पाइलोरी हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक बीमारियों को आप झेलते रहते हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, उससे आपकी और भी बीमारियां बनने का चांस हो जाता है। तो उसमें उसी के कारण आपका जब जांचें कराते हैं तो उसमें जो है आपका गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी या पॉली या बबल लूप्स या बबल थिकनिंग और जो है स्मॉल हार्टनेस हार्निया, ये सब चीजें नॉर्मल आपके निकलती हैं। मगर आप समझते हैं कि ये बीमारी मेरे को है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आपने बीमारी शुरू में नहीं ध्यान दिया तो वो बाद में गंभीर रूप धीरे धीरे आपको गड्ढे में ले जाती थी, और आप जो है ध्यान नहीं देने के कारण आप इस समस्या से बिल्कुल निजात नहीं पा रहे थे, और जो है आप भटकते रहते थे इधर उधर, और परेशान होकर दवाइयाँ और डॉक्टरों के चक्कर में आप जो है लाखों रुपए बर्बाद करते थे। तो दोस्तों, अगर आप इस समस्या जैसी, पेट रोग जैसे, या कमर दर्द, घुटना दर्द, बैक पेन और जो है शोल्डर पेन, इन सब समस्याओं से अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट, नींद, भूख प्यास न लगना, ये सब समस्याएं अगर आप इन चीज़ों से फेस कर रहे हैं तो एक बार जरूर आप विशाल न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर में आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित ही आपको स्वस्थ करके यहाँ से भेजा जाएगा और जो है आपका बिल्कुल ही निवारण किया जाएगा। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।